भारतीय सेना का एक और एयर स्ट्राइक करने के बाद में बालोतरा में जश्न का माहौल है। तमाम लोग हैं जो आज जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़कर और तिरंगा लहराकर भारतीय सेना की बहादुरी को दाद दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की है उसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, तिरंगा लहराकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य आम लोग हो, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। जानेंगे किस तरीके से पूरा माहौल है, क्योंकि जोश और जश्न का माहौल है। सर, आज बेहद खुशी नजर आ रही है। जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। ये भारत सरकार इस बात पर संकल्पित है कि आतंकवाद को जड़ सहित खत्म करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने कहा था कि चुन चुन करके मारेंगे और पूरा खात्मा करेंगे। उसी में आप देख रहे हैं कि जब हमारे फाइटर जाते हैं तो सिर्फ आतंकवादी कैंप को नष्ट कर रहे हैं, आम जनता को कुछ नहीं। जब हम ये कहते हैं आम जनता सुरक्षित है अपराधी खौफ में और चुन चुन कर मारे जाएंगे, एक भी आतंकवादी इस धरती पर नहीं रहेगा। दस्तो नाबूद कराने की हमारी सरकार ने कसम खा रखी है। देखिए, कसम खाइए, किसी को पता ही नहीं चलता है और खबरें निकल कर आती है कि बड़ा एयर स्ट्राइक हो गया। मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। और उन्होंने जो पुलवामा में हमला किया भारत के नागरिकों पर, तो चुन चुन के मोदी जी ने रात को उनको 100 आतंकवादियों के ठिकाने से उनको नष्ट किया है। और उन्होंने कहा कि हमारा अभियान जारी रहेगा जब तक हम आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। ये हमारे भारत सरकार का और माननीय नरेंद्र मोदी का संकल्प है और हम सब साथ में मिलकर उनके साथ खड़े हैं। और जय भारत, जय हिंद। सेना मजबूत है और मजबूती के साथ में एयर स्ट्राइक करके आई है। देखिए, हमारे देश का नेतृत्व भी बहुत मजबूत हाथों में है और उन्होंने अपन सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम हमले के बाद में कहा था कि जिन्होंने ये ऐसी हरकत की है, जो जैसा सोचा है उससे भी ज़्यादा उनको इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सज़ा कितनी मिलेगी ये देखेंगे और निश्चित रूप से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये जो पाकिस्तान ने ऐसी घिनौनी हरकत की है तो उसका बदला हमारे सैनिक ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। निश्चित तौर पर ले रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है और पाकिस्तान भीगी बिल्ली की तरह बैठा है। बिल्कुल, देखिए हमारी बहनों का जो सुहाग गुजरा, सिंदूर उड़ा, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला लिया है और एक संदेश पहुंचाया है कि हम उनका बदला जरूर लेंगे। मजबूत हाथों में हमारा देश है। हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री निरंतर कह रहे थे प्रत्येक भारतवासी बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, हम उनका जवाब देंगे और वही करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर वही करके दिखाया। जश्न मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लोग सड़कों पर आ गए थे जोश के रूप में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी कितना सोचते हैं। अपने मारवाड़ी में कहावत है, बार या किस दिन होता है। राइट, आज पहलगाम को 12 दिन हुए और उस दिन उनका बार आज नरेंद्र मोदी जी ने आज उनका करके दिखा दिया, ठीक है ना। और मिशन जो सिंदूर था, जो बहनों का सुहाग होता है सिंदूर, उसको मिशन देके पूरे विश्व को बता दिया कि सिंदूर क्या चीज़ होती है और हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। मैं बधाई देता हूँ हिंदुस्तान की सेना को कि आप खूब खूब बधाई। भारतीय सेना को बधाई है। किस तरीके से देखते हैं पूरे ऑपरेशन को लेकर? ये मोदी जी का नया भारत है और इस नए भारत में नई उमंगें हैं। रात को जो भी हुआ वो एक ट्रेलर था, फिल्म अभी आप देखते जाइए। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो नए भारत में नई सेना के नेतृत्व जो मिला है मोदी जी का, क्योंकि 10 साल पहले भी जब मोदी जी नहीं थे तब भी आतंकवादी हमले हुए, लेकिन हमने मोमबत्तियाँ जलाकर, हमने पुष्पांजलि करके इतिश्री कर ली। लेकिन अब नया भारत एक नेतृत्व सेना को जो मोदी जी के रूप में मिला है और इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में खुशी का माहौल है कि हमने घर में घुस करके पिछली बार भी मारा था और इस बार भी मारा है, लेकिन इस बार एक नहीं है, आगे और स्ट्राइक के बाकी है। आप देखते जाइए आज का जो ट्रेलर है रात को जो हुआ है। और हम निश्चित रूप से इस पाकिस्तान का जन्म गुजराती के हाथों से हुआ था और समापन भी इस गुजराती के हाथों से होने जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा जोश और उत्साह सिंदूर स्ट्राइक के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से माहौल यहाँ पर चल रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल